जी, हमने ये देखा कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और हमने ये एक लेंस को रिप्रेजेंट किया विद स्ट्रेट लाइन। ठीक है, F is the focus on both sides and ये 2F, ये F। If we just place the object somewhere between, बल्कि यहाँ पे beyond कर देते 2F. Let's suppose the lens height is 6 centimeters. That means कि 3 centimeter ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से और 3 centimeter नीचे। ऑब्जेक्ट हाइट देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो इट मींस इससे ऑब्जेक्ट छोटा ही होना चाहिए ताकि वो लेंस के अंदर उसकी रेज जा सके। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको हम और बढ़ा। ओके, और क्या चीज रिक्वायर्ड है हमें? फोकल लेंथ, ताकि हमें पता हो कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में कितना डिस्टेंस है। टू सेंटीमीटर। ऑलराइट, ये आपने जब करना है इसको, यू नीड टू डू इट ऑन द ग्राफ पेपर विद अ वेरी शार्प पेंसिल। ठीक है, पता है आपको करना क्या? हमने यहां से हमने कितनी रेस को कंसीडर करने? 2 रेस को। कहां कहां से वो पास होंगी? एक स्ट्रेट which is parallel to the principal axis, and this must pass through focus यहां से। ऑलराइट, और दूसरी किधर से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से ऑप्टिकल सेंटर तक। और फिर सीधी चलती जाएगी और ये यहां पे कहीं पे इसके साथ मीट करेगी। आपके पास एडवांटेज है टू यूज अ रूलर। ठीक है, इसके अलावा तो और कोई रेस नहीं हमने कंसीडर करनी। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी? वो वहां का कोई इंटरसेक्ट पॉइंट, हाँ उसकी कोई पोजीशन होगी ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सी जगह है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं? शाबाश, बिटवीन एफ एंड 2F। लेंस इन ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये और ये में कितना डिफरेंस होता है? दोनों बराबर है, दोनों फोकल। ठीक है, तो हाथ ओके। अब हम इसको ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ रहे हैं। जब इसको हम आगे करेंगे, लेट्स सपोज एट एफ या बिटवीन एफ एंड 2F, तो फिर कौन सी 2 रेज कंसिडर करेंगे? ये वाली, और फिर ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये इसको कहां पर जाकर मीट करेगी? काफी आगे जाकर, यानी ये वाली तो सेम ही रहेंगे। तो when the object is beyond 2F, the image was formed between F and 2F. अब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन 2F एंड F ले आए हैं, तो इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड 2F। इसका मतलब है कि as we are bringing in this object closer to the lens, the image is moving away from the lens. Secondly, the size of the image is also magnified. ठीक हो गया बेटा?
अगर हम इसको एफ पे ले आए तो अब क्या होगा, ये दोनों रेस आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो ये कहां पर मीट होंगी, पैरेलल रेस इंफिनिटी पे जाकर मीट होंगी। कल यहां पे बात हो रही थी कि ये पैरेलल रेस इंफिनिटी पे उम्मीद है कि मिल जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ, अबान, ऑब्जेक्ट वॉज बियॉन्ड 2f तो उसकी इमेज बिटवीन f एंड 2f बनी, और हमने जब ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन f एंड 2f तो उसकी इमेज बनी बियॉन्ड 2f, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट। ऑब्जेक्ट अगर हमने रखा है फोकस पे तो उसकी इमेज बन रही है एट इंफिनिटी, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख दें तो उसकी इमेज कहां बनेगी, एट एफ। कहने का ये मतलब, ठीक है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट को वो कहां पर इंफिनिटी पे हो सकता है, तो मैंने कल एग्जांपल दी थी सन की, कि इफ वी try to take the image of sun with the help of this convex lens, so the distance is considered as infinite। तो इंफिनिटी पे सन है, उसकी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। कितनी होती है सन की इमेज, इतनी सी। तो इट मींस कि अगर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो उसकी इमेज बहुत ही डिमिनिश्ड बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, वेरी डिमिनिश्ड फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कितनी बड़ी होगी, सन की जितनी होगी, वेरी मच मैग्निफाइड। तो सर अगर स्पेस तस्वीर कितनी सन की होगा तो क्या है? हाँ वैसे ही है ना, हम ये फिनोमेना यूज करते हैं उसके अंदर, टेलीस्कोप्स के अंदर और बाइनोकुलर्स के, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। इसके बाद असल केस था इसके बाद वाला, यहां तक तो हमने कल बात की थी। रूल हमारा यही रहना है कि हमने यही दो रेस को कंसीडर करना है, इसके अलावा हमने कोई और रे कंसीडर नहीं करनी, ठीक है बेटा। ले जी, वी आर ब्रिंगिंग इन दिस ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस, और हमने फोकस पे रखा था, अब हमने इसको फोकस से भी आगे ले, वी हैव प्लेस्ड इट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखिए, यहां। अब क्या होगा, अब कौन सी दो रेस कंसीडर करनी है, द सेम, वन फ्रॉम द हेड parallel to the principal axis straight on the lens, the other must pass through optical center, ये जा, और ये कहां से पास होगी, थ्रू द फोकस। कुछ चांस है इनका मिलने का, ये ऐसे डाइवर्ज होती जाएगी, डाइवर्ज होती हुई रेस कोई मिल सकती है, तो अब इसकी इमेज कहां बनेगी, तो इस केस में when the object is placed between f and optical center in between here, तो फिर उसकी इमेज के लिए हमें इन रेस को वर्चुअली रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इधर ये देखो, इसको ही मैंने स्ट्रेट ऐसे कर दिया, ओके। और इस वाली रे को इसको यूं जाना चाहिए था, इसको मैंने इसी स्ट्रेट इसी उसमें बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो ये कहीं पे मीट की, यहां, ठीक है। तो जहां पर मीट करती है वहीं पे इमेज बनती है ना, लेंस। ये इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड और अपराइट, अपराइट, जिस तरह से ऑब्जेक्ट है वैसे ही अपराइट बनी, ठीक है। तो ये रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज। दिस इज द ओनली केस जब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना, इसके अलावा कभी भी नहीं बना, और वो कब बनाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। दो हाथ, ठीक है, कहां पर बनेगी इमेज जी,
सर इसको तो नहीं। इसकी इंफिनिटी में नहीं, ऑन द सेम साइड बनेगी, उसी तरफ बनेगी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट रखे हैं, इसकी कोई एग्जांपल रियल लाइफ में बताएंगे मुझे? वो देखा है मैग्नीफाइंग ग्लास, अखबार या बुक पढ़ते हुए देखा है किसी को उसके साथ? ठीक है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? ऑन द अदर साइड। ये बुक क्या है, इसकी राइटिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट है ना, आपने लेंस रखा। तो अब ये वाले वर्ड्स कैसे नजर आ रहे होते हैं? छोटे छोटे या बड़े बड़े? ये देखो, बिल्कुल ये सिनेरियो, मैं यहां से यूं उस बुक के ऊपर यूं करके देख रहा हूं और मुझे ये बड़ी वाली इमेज नजर आ रही है, इसकी बड़ी वाली। वैसे ही वर्ड नजर आते हैं या उल्टे नजर आते हैं? वैसे ही नजर आते हैं। तो जितना इसको मैं और इधर लाऊंगा उतने ही वो और बड़े होते हैं। तो इस तरह से हम मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं। ठीक है, ये दिस इज द ओनली केस व्हेन द मैग्नीफाइंग ग्लास और कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस इट मेक्स अ वर्चुअल इमेज। अदरवाइज आपने देखा ऑन द अदर साइड और इन्वर्टेड बन रही थी, वो सारी की सारी रियल इमेजेस। क्लियर हो गया ये? आपने ये जो मैंने डेटा दिया हुआ था यहाँ पे, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कर लो, अपनी आपकी मर्जी है। ये वाले आपने केसेस बनाने हैं खुद को प्रैक्टिस देने के लिए। ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट, 5 केस दे रहा हूं आपको, ये आपका होमवर्क भी है, ये आपने करने भी है। तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरे में आपने इसको कर देना है 4 सेंटीमीटर, फिर तीसरे में आपने कर देना है इसको 3 सेंटीमीटर, फोर्थ केस में आपने 2 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ केस में 1 सेंटीमीटर। ये 5 केसेस आपके बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे हमने अभी डिस्कस किए। लास्ट वाला ये वाला केस है। ठीक है, ये आपने होमवर्क करना है, अपने आप को प्रैक्टिस दो बेटा। ये कर लोगे तो आप सारी रे डायग्राम्स बनाने जोगे। कोई सवाल यहाँ तक? सर वो इंफिनिटी वाले केस में आपने स्टार्ट नहीं किया। ये इंफिनिटी वाला केस है। व्हेन यू आर गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? वो पैरेलल हो जाएंगी, तो उनको आगे ले जाके छोड़ देना, यहाँ पे ले जाके ना छोड़ देना, और फिर डिस्क्रिप्शन में लिखने के द इमेज विल फॉर्म एट infinity. It will be very much magnified and real in nature. ये इस केस में बनेगी, इस केस में बनेगी वर्चुअल इमेज ऑन द सेम साइड, ये वाला केस। क्योंकि ये यहां तक 2 है ना, मैंने बीच में रख दी है 1 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो उसके बीच में आ गया, तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज। ओके, ये 2 केसेस हैं जो डिफरेंट है, बाकी सारे इसी आप पढ़ा। सर आपने इंफिनिटी वाले में एक नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? ये आपने इससे पिछले वाला केस दिया था ना इंफिनिटी पे। हाँ, वो रियल इमेज बनती है, इंफिनिटी पे रियल इमेज। ठीक है, मैग्नीफाइड जितनी यहां से दूर बनेगी उतनी ही मैग्नीफाई होती जाएगी ना। तो वो तो चलती जा रही थी आगे आगे, तो वेरी मच मैग्नीफाई। ये भी छोटी जा रही है। ये तो मीट ही नहीं करेगी, नहीं तो डाइवर्ज हो रही है। जितना आगे लेके जाओगे ये डाइवर्ज होते जाएंगे। कोई चांस है इनका मीट करने का किसी जगह? इसलिए हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट किया। So they are intersecting at this point. So the image is formed at this point. सर ये इंफिनिटी कहाँ है? सर थोड़ा सा आगे दूसरे प्लेनेट के पास जो होगा ना, वहां पे इंफिनिटी मिल जाएगी। वो कहाँ है? सर तो यहाँ से 14 नंबर बस पकड़ो तो पहुंच जाओगे इन पे। जी बेटा फातिमा। सर मुझे पूछना था कि 2 सेंटीमीटर पे तो वर्चुअल नहीं बनेगी क्योंकि वो तो थोड़ा सा फोकस माइक पे के आ पास जाएगा। होके बोलो, माइक के पास, मुझे आवाज कम आ रही है। सर सर मैं कह रही थी कि 2 सेंटीमीटर पे तो वर्चुअल नहीं बनेगी क्योंकि वो फोकस पे आ जाएगा। हाँ बेटा, ये डिफरेंट केसेस है। इसमें ये वाला केस है फोकस के ऊपर आएगी। जब ये फोकस के ऊपर आएगी इधर, तो एक ये बनेगी और एक इस तरह से, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इंफिनिटी पे इमेज बनेगी इस केस। ठीक है, ओके सर। और वो रियल इमेज होती है जो इंफिनिटी पे बनती है, क्योंकि इसका चांस है कि कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे जाकर मिल जाएंगी। जब मिल जाएंगी तो रियल इमेज बनाए। इस वाली का तो चांस ही नहीं है, तो डाइवर्ज होगी। ओके बेटा, इसको जब तक आप लोग खुद से बनाओगे ही,
मेरे समझाने का कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा और ये क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। ओके, अब इससे अगला वाला कौन सा लेंस था? कॉनकेव। वो कैसी तस्वीरें बना, इमेजेस बना रहा है तस्वीरें में? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कॉनकेव लेंस क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, क्या करते हैं? डाइवर्ज। ये लो, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस और ये लेंस कॉनकेव लेंस है। मैं ऊपर बना दूं, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, याद है ना? और वो लाइट रेज जो पैरेलल आती है उनको, ये तो स्ट्रेट चली जाएगी क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पे है, और ये वाली किधर जाएगी? ऊपर, और ये वाली नीचे। ये इसका है डाइवर्ज। ऑलराइट, लेट सपोज ये इसके वर्चुअल फोसाई हैं, फोकस है, ये है, ये भी है, और ये 2f। ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? बियॉन्ड 2f। चलो जी, बियॉन्ड 2f रखते थे, ये ले लीजिए, बियॉन्ड 2f रखते। ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगी रे? सीधी। वही प्रिंसिपल हमारा, एक यहां से रे और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर, और ये अनडेविएटेड स्ट्रेट जाती है। जो भी ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करती है वो स्ट्रेट जाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो जी, कोशिश की है मैंने कुछ सीधी बन जाए बाहर। ओके, नो इश्यूज। ये किधर से जाएगी अब? दो हाथ, ये कहां से पास होगी? भाई ऑनलाइन पीपुल, आज बड़ी खामोशी है, रोजा तो नहीं लग रहा? फोकस से ही पास होएगा। दो हाथ का कहना है कि ये फोकस में ही पास होएगा, तो कर दूं इसको पास कि रुक जाऊं? कौन सा लेंस है? तो ये कन्वर्ज करेगा, यानी ये यहां से पास हो रही है तो यहां से निकलेगी। हाँ जी, तो डाइवर्जेंस में बताओ मुझे, ऐसे डाइवर्ज करूं, ऐसे करूं कि ऐसे कर दूं? ए कर दूं, बी कर दूं कि सी कर दूं? किस तरफ ले जाऊं और क्यों लेके जाऊं, ये भी बता। चल भाई साहब, तू बड़े सवाल करता है, काम दो। सीधी जाएगी। साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा सर आपने ये बनाई नहीं, ये नहीं, ये डी। डी साहब सीधी जाएगी, ये डाइवर्जेंस नहीं शो करेगा, कॉनकेव लेंस है। डर के मारे कह रहे सीधी जाएगी। पर पीछे भी आपने अच्छा, बी। ऑल राइट जी, ये कासिम का ख्याल है बी। अमान, मर्जी है सर, कोई भी कर दें। चलो एक डिफरेंस आ गया, सी कर देते। सारा, सर डी। तो ए रह गया बेचारा, कोई एक ही कह दे। जाजेब, फातिमा, सर बी। बी। ओके जी, एक वोट और आ गया बी का। ऑलराइट, देखो हमें ये पता है कि डाइवर्जेंस होगी, सीधी नहीं जा सकती। सीधी सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर के पास राइट है कि वो रे को सीधा भेजता है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। ऑलराइट, तो ये डी नहीं हो सकती, डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब डाइवर्जेंस है, ऊपर मैंने दिखा दिया डाइवर्जेंस है। अब डाइवर्जेंस कैसी होगी, कितनी स्टीप होगी, उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, जान के नहीं बताया था पहले आपको, ताकि आपको याद रहे। ये रे, इस पॉइंट से आपने इसको जोड़ना, स्केल के साथ यूं करके इस पॉइंट के साथ जोड़ना है, इस पॉइंट को, और उसी की स्ट्रेट फिर आपने वो रे आगे बना। ऑलराइट, तो जिन बच्चों ने बी कहा था शाबाश, ना सी है ना डी। ठीक हो गया बेटा? इस पॉइंट से आपने इस फोकस में से यूज स्ट्रेट गुजारना। आपको याद है
हमने जब इसका फोकस ढूंढा था तो हमने ही रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया था इस तरह से, और फिर हमने यहां से पास किया था इसको, याद है ना? तो दिस रे विल पास थ्रू द फोकस। तो ये दोनों पॉइंट्स के साथ मिलके जो सीधी रे बनेगी वो डायवर्जेंस रे। ये दोनों रेस, ये जो हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस की है, ये और ये कहां पर मीट कर रही है? एट दिस पॉइंट, यहां पर इमेज बनेगी। बैकवर्ड में आ गया वो वर्चुअल, यस। तो ये अब इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल इमेज। ठीक है, मुश्किल तो नहीं था ये। अच्छा भाई, अब मैं ले आया इसको और आगे कहीं पर भी रख दो, यहां पे रख दो, यहां चलो मैं फोकस से भी आगे रख देता हूँ इसको, इधर रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो पहला वाला किधर से पास होगी रे? ओ सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर वाली तो यहां से पास कर दी हमने। नेक्स्ट वाली, फिर वही सिनेरियो, और फिर वही बैकवर्ड। तो अब इमेज कहां बनेगी? इस पॉइंट पे, यहां पे ये मीट कर रही है। पहले इधर बनी थी, अब इधर बनेगी। तो इसका मतलब है कि हर मर्तबा कॉनकेव लेंस कौन सी इमेज बनाएगा? सारे केसेस में वर्चुअल इमेज बनेगी, और इधर ही बनेगी तकरीबन, इसके अलावा और कहीं नहीं बनेगी। और स्मॉलर इन साइज बनेगी ऑब्जेक्ट्स हमेशा ही। तो इसलिए ये केसेस तो बहुत ही आसान है, एक सीख लो बाकी सारे आ जाओ, कोई वेरिएशन नहीं है इसके अंदर। फातिमा समझ आ रहा है? सारा, शाहजेब, दाव, यस सर। बेटा अगर कोई सवाल है तो पूछते जाओ साथ साथ। जी अब दूसरा वाला नहीं समझ में आया बेटा, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था पहले, फिर यहाँ पे हुआ, तो एक तो रे आपने इसी को ही कंसिडर कर लेना। तो ये ऊपर डाइवर्ट हो रही है, इसको आपने बैकवर्ड ही प्रोड्यूस कर दो। उसके बाद आप जब भी इसको आगे मूव करोगे तो सिर्फ कहाँ फर्क पड़ेगा? इधर, पहले इधर से जा रही थी, अब इधर से जा रही है, मैं इधर ले आया हूँ ऑब्जेक्ट, तो इसकी यहां से जाएगी, तो पहले इधर इमेज बनी, फिर इधर, अब इधर बन जाएगी। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। It will be smaller in size as compared to object. It's on the same side. It is virtual. ठीक है? तो सारे केसेस में कॉन्केव लेंस ऐसी ही इमेज बना, चाहे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हो या ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर हो, इमेज इधर ही बन गई, और छोटी ही बन गई, और वर्चुअल ही बन गई। कहीं पर भी मैग्नीफाई नहीं होती इससे। हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट है, ये बेचारी इमेज है, ये लो। ओके आप इंटरसेक्ट कर दिया ना यार, ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक दो तीन, एक दो तीन, ये लो। आप ठीक हो गए? कोई बड़ी है इनमें ऑब्जेक्ट से? ऑब्जेक्ट ये आएगा, ये लाइन आ रही है वापस, तो ये और ये, एक दो तीन है। ठीक है, कोई सवाल कॉन्केव लेंस के केसेस में? ऑल क्लियर कि नहीं? ये तेरा ये क्या होता है? यस होता है, नो होता है? ओके जी दोहार, कोई सवाल बेटा? मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, वैसे गेजमेंट कर देता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है शायद समझ आ जाए। हाँ, ओह थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा जी, अब क्या रह गया? डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। आंख के दो डिफेक्ट्स हैं, एक को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटनेस। और दूसरे को लॉन्ग साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है? करीब की चीज नजर आ जाती है, दूर की नजर नहीं आती, धुंधली नजर आती। लॉन्ग साइट में दूर की नजर आती है, करीब की नजर नहीं आती। ठीक है, तो ये आपका आईबॉल, ये रेटिना। भयानक साइड रेटिना मैंने बना दिया 12, कोई बात नहीं। ओके, तो ये अगर
शॉर्ट करीब से आ रही है, तो जरा सी यूं करके जाएंगी ना, ठीक है, करीब वाली यूं करके। तो ये कहां पर, रेटिना पे कन्वर्ज हो जाती है, रेटिना पे कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे इमेज बन जाती है, ये शॉर्ट। तो अगर यही दूर होता बंदा, यहां पर होता, तो होना क्या था, इसकी रेस पैरेलल हो जाएगी। तो ये जब पैरेलल हो जाती थी, तो ये आई रेटिना से पहले ही, यानी स्क्रीन से पहले ही कन्वर्ज हो जानी थी यहां पर, लो। तो ये करीब था, तो थोड़ा ऐसे ना डाइवर्ज हो रही थी, तो आई ने उसको कन्वर्ज करके रेटिना पे फोकस किया। लेकिन जो दूर से पैरेलल रेज आ रही थी, वो पहले ही कन्वर्ज हो, ठीक है। तो हमें दूर की चीज सही नजर नहीं आ रही, करीब की बड़ी अच्छी नजर आ रही, शॉर्ट साइट है, यानी हम शॉर्ट वाली चीजें देख सकते हैं, उसको शॉर्ट साइट है। तो दूर के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे कौन सा लेंस लगाएं, कॉनकेव। वो क्या करेगा, इन ब्लू वाली इनकमिंग रेज को भी जरा सा डाइवर्ज कर दे, ठीक है। तो ये जब ये थोड़ा सा डाइवर्ज होएगी, सॉरी, अब मैं ये रेड वाली मिटा रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाएगी। तो ये जो ब्लू वाली है ना, थोड़ी सी यूं करके जाएंगी इसके अंदर, आई बॉल के अंदर। जब ये इस तरह करके जाएंगे, तो आई, ये जो लेंस है, आई लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ज कर देगा इस पॉइंट, ठीक है। ये पैरेलल आ रही थी और इन्होंने इसको डाइवर्ज किया, और जैसे ही वो आंख के लेंस में गई, तो फिर उसने कन्वर्ज करके उनको रेटिना के ऊपर फोकस कर। वरना अगर ये ना होता, तो ये पहले ही बेचारी कन्वर्ज हो जाती, ठीक है। तो लॉन्ग साइड में क्या होता है, जो पैरेलल आ रही होती है दूर से, पैरेलल रेस, पैरेलल, वो तो बिल्कुल ठीक बेचारी कन्वर्ज हो जाती है रेटिना। और जो करीब से होती है ऐसे, वो जब जाती है यूं करके, वो बेचारी रेटिना के पीछे जाके कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं, जो इनको और कन्वर्ज कर देता है, तो वो यहाँ पे फोकस हो जाती है। आपकी बुक में बहुत अच्छी डायग्राम्स गिवन लिखी, प्लीज वहां से देखिए, ठीक है। और अगर वहां से भी समझ ना आए, तो यूट्यूब पे अच्छी क्लिप्स गिवन, वहां से जरूर देख लेना। ये दो जो है ना, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, ऑलराइट।